तो कैसे हो सभी बच्चों। आज हम क्लास 6 का नोइंग और नंबर देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन खाली मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है री राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग कॉमास टू सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। मतलब आपको कॉमा लगाना है इंग्लिश प्लेस वैल्यू चार्ट के। देखो इंग्लिश इंडियन और इंटरनेशनल अलग अलग प्लेस वैल्यू होता है जहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। ये जो एग्जांपल दिया हूँ ना, ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है। मतलब इंटरनेशनल का मतलब हो गया कंट्री से बाहर कहीं भी पढ़ा जाएगा तो इस तरह से कॉमा लगेगा। अगर आप इंडिया के अंदर में हो, पूरे इंडिया में, तो इस तरह से कॉमा लगेगा किसी भी बुक में, किसी भी जगह पे पढ़ने के लिए चाहे जब। तो आपको पहले इस तरह से पढ़ना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा एक कॉमा लगेगा, फिर 1000, 10,000 एक कॉमा लगेगा, फिर लाख, 10 लाख। अगर एक सिंगल संख्या बच जाती है तो सेपरेट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देख लो बी वाले में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो ये जो 4 है वो सेपरेट है। इसीलिए हमेशा अगर अब कोई आपको बोल दे ये कितना है, अगर आपको कोई बोल दे ये कितना है, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि 2000 है कि 21,000 है। ये डायरेक्ट आप बता सकते हो 21,000 है, क्योंकि दो संख्या के बीच में होता है। तो 1000, 10,000, 10,000 का मतलब 21,000। उसी तरह से ये आपको कन्फ्यूजन नहीं देगा कि ये 7 लाख है कि 78 लाख है। इकाई, दाएँ, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये दोनों मिल गया। 10 लाख का मतलब 78 लाख हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 करोड़ रहेगा। तो आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसी तरह से इसमें भी कॉमा लगेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा है राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, यहाँ पे ये तो आसानी होगा आपके लिए। 90,990 को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा और यही आपका उत्तर है। जो जो कलर चेंज है, जैसे ये आपका उत्तर है, उसी प्रकार से 8,07,001 तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं। उसके बाद सी वाला देखेंगे 32,99,400 इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाऊंगा। ये दूसरा वाले में देख लो, इसमें चार्ट के माध्यम से दिखाऊंगा। क्वेश्चन 3 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ। प्लेस वैल्यू लिखना है आपका 4 का प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे चार्ट बनाया है। 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000। यहाँ पे 10,000 है, ये समझ रहे हो ना, ये 10,000 है। कोई भी संख्या इसमें आएगी तो वो 4,000 नहीं होगी, 40 उसके आगे जो भी होगा। अगर यहाँ पे एक होता ना तो 41,000, क्योंकि 1000 यहाँ भी है, 1000 यहाँ भी है। अगर आपको इस तरह से संख्या नहीं पढ़ना आता तो इस तरह से आप एक चार्ट बना लेंगे, आसान हो जाएगा। तो उसने पूछा है ये जो 4 है किस प्लेस पे है, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 40,000 मतलब 1000 प्लेस पे है। आंसर में लिखेंगे 1000 प्लेस पे है वो। और यहाँ 5 भी 1000 प्लेस पे है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा 40,000, इसको दोनों को मिला के 40,000, क्योंकि 0 भी 1000 प्लेस पे है, 4 भी, तो 40,000। लेकिन यहाँ जो ये 5 है ना, सिर्फ 1000 प्लेस पे है, इसके आगे 100 आ रहा है। उसके बाद हम 4 नंबर देखेंगे। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। 6 डिजिट का जो नंबर है ना, वो 90,000 जो है वो लास्ट है, यहाँ तक होगा। यही आपका आंसर है, 90,000। ओके, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, सैकड़ा हो गया, फिर 90 लाख हो गए, 9 लाख। अगर कॉमा, देखो कॉमा लगाते ही सारा कुछ क्लियर हो जाता है, इसलिए कॉमा मेन है। ठीक है, कॉमा मेन है। 5 नंबर देखेंगे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे, जैसे ये 15,778 है, अगर इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो 10,000 अलग हो जाएगा, 5,000 अलग हो जाएगा। अब दोनों को प्लस करोगे तो 15,000 हो जाएगा। उसके बाद 700 ये हो जाएगा। उसके बाद 60 और इसको जोड़ दोगे तो 68 हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म।
सेम बी वाला है। अब देखो कुछ कुछ बच्चे को पढ़ने में कंफ्यूज होंगे, लेकिन जैसे ही हमने कॉमा लगाया, कोई सोचेगा ये 2 लाख है कि 2 करोड़ है, कितना है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप कॉमा लगाओगे, 3 पहले इकाई दहें सैकड़ा के पास एक कॉमा, फिर 2 अंक के लेके एक कॉमा, फिर इधर कॉमा, तो अब ये क्लियर हो गया कि ये 24 लाख है। इसको अलग अलग करोगे तो पहले 20 लाख अलग कर दिए, फिर 4 लाख अलग कर दिए, फिर 5000 अलग कर दिए, फिर 609, इस तरह से अलग कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 से देख लेंगे, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आपको लिखना है, देखो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड, देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ना, स्टैंडर्ड एक्सपेंडेड मतलब बढ़ा के लिखना है, स्टैंडर्ड मतलब ये जो एक मानक होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए आपको 4400 इस तरह से लिखना पड़ेगा। और ये जो संख्या है आप यहीं से देख लीजिए, कॉमा लगाने के बाद क्लियर हो जाएगा। पहले 3 संख्या के बाद, फिर 2 संख्या के बाद, अब ये अकेला 1 बच गया है, तो 1,05,242। 1 लाख को अलग कर दिए, 5000 को अलग कर दिए, 242 42 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे तीसरा, देखेंगे पेज नंबर तीसरा है, सवाल नंबर 7 है। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। अब यहाँ पे देखो 100, 1000, लाख, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने कामा लगाया है तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 100 में है, ये 1000 में है, ये लाख में है, तो 95,47,909। तो इसके पहले ये पूछा है व्हाट कम जस्ट आफ्टर, इसके बाद क्या आएगा। देखो ये राउंड अबाउट में है, ठीक है। यहाँ पे एक अंक मिलाओगे तो पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। एक अंक मिलाओगे ना, एक खाली जोड़ दोगे तो 95,48,000 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 8 है, जस्ट व्हाट कम जस्ट बिफोर। इसके पहले क्या आ जाएगा, तो हम देख सकते हैं जैसे कामा लगाने से पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये 3 है, 3 अंक, ये 100 में है, इतना ध्यान देना। ये 2 मिला के ये 1000 में है, इतना ध्यान देना। और ये तीनों मिला के नहीं, ये खाली 2 मिला के, 2 अंक क्या लाख में है, ठीक है। तो अब अकेला सिंगल 1 बचा है, तो ये 1 लाख हो जाएगा। इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले आएगा 99 लाख, 1 मिनट, 1 हो गया, 2000, ये हाँ, तो यहाँ पे करोड़ तक जा रहा है, क्योंकि एक सिंगल हुआ है तो ये करोड़ तक जाएगा। अब आप सोचोगे कैसे, तो इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, एक सिंगल है, सेपरेट है, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से इसने पूछा है 1 करोड़ से पहले कौन सी संख्या आएगी, तो सब आप लोग सोचोगे 1 करोड़ से पहले, 1 करोड़ में अगर 1 घटा देते हैं तो 99 लाख, 99,000, 9900, 999 हो जाएगा। 1 मिलाते ही 1 लाख, 1 करोड़ कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी, एक अगर प्लस कर दोगे तो 1 करोड़ फिर से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद इसने पूछा है क्वेश्चन 3 में, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपके पास 1000 लाख है तो 1 मिलियन के बराबर होगा, ये आप भर लेना, ये भरने वाला है, आपके बुक में होगा। 100 लाख रहेगा तो 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं 100 लाख का 1 करोड़ होता है। अब मान लो 1 मिलियन है ना, वो 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 10 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ना बढ़ते क्रम में, हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम में, वहीं डिसेंडिंग होता तो घटते क्रम में। तो आपको ये जो संख्या दी है, सबसे पहले कैसे आप अरेंज करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या उठाएंगे, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो देखो मैंने सबसे छोटी संख्या उठाई है 24,482, किधर है 24,400, ये है 24,482, यहाँ पे रखा। फिर उसके बाद हमने उठाया 34,576, 34,576 है। देखो अब कैसे जानोगे कौन बड़ी थी, कैसे जानोगे, ये छोटी है, यहाँ पे 4 है तो पहले ये आया, अब यहाँ पे 5 हो गई तो आ गया 5।
अब इससे बड़ी संख्या कौन है? इससे बड़ी संख्या है 34,586, तो 34,586 ये हो गई। उसके बाद 43,544 ये होगी। इस तरह से हम बढ़ते क्रम में इसको सेट किए हैं। अब इसी में का एक सवाल और बचा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ही सवाल है इसमें का, ज़्यादा लिपा पोती हो गया है। 11वां क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको आप जो है ना घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है। सबसे बड़ी संख्या ये वाली है, आप खुद देख लेना। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो इस तरह से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया है। सबसे बड़ी संख्या 78, फिर 64, फिर 34। हालांकि 34 यहाँ भी है, 34 यहाँ भी है, 34 यहाँ भी है। जब यहाँ ना समझ में आए तो दूसरा अंक देख लेना चाहिए। यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 38 है। तो ये बड़ी है, ये छोटी है, इसलिए घटते क्रम में इस तरह से हम लोग व्यवस्थित करेंगे। लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 5। मतलब इस जो इसने ये दिया है ना, इसमें 2 बार 5 आया है, उन दोनों 5 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो पहले देख लेते हैं वो भी इंडियन सिस्टम के हिसाब से। तो आप देखेंगे 1 2 मतलब 7 0 1 5 तो यहाँ आ गया, फिर एक 5 यहाँ, इसमें 2 5 है और दोनों का आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं इधर ही बता देता हूँ। पहले का इधर सैकड़ा, 1 5 तो 100 पे है, 100 प्लेस पे, ठीक है। 1 5 100 प्लेस पे है। दूसरा तो 1000 10,000, इकाई दही सैकड़ा, 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख। अब ये जो 5 है करोड़ पे आ गया है। तो ये क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, पहला वाला जो 5 है, जो पहले 5 आएगा, जो पहले 5 आएगा, इधर से पढ़ोगे तो, इधर से पढ़ेगा तो जो पहले 5 आएगा वो करोड़ के प्लेस पे है, ठीक है। 5 करोड़ नीचे हिंदी में भी लिख दिया हूँ। उसके बाद जब दूसरा सेकेंड वाला आएगा तो 100 प्लेस पे है, समझ रहे हैं ना। तो बस इतना ही था इसमें। अब मैं जल्दी ही आपको एक्सरसाइज 1.2 लेके आऊँगा। तो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपका जो भी सवाल डाउट में आता है या मैंने कुछ गलत बताया है तो उसको कमेंट करिए। ओके, थैंक यू सो मच।